साथियों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम होते हैं जिनको हम अपनी उत्सुकता की वजह से बिगाड़ कर बैठते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा उत्सुकता भी बेकार होती है, ज़्यादा उत्सुकता भी कई बार आपके लिए हानिकारक हो जाती है। आपका काम जो है वो बना बनाया बिगाड़ देती है। एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे महाभारत से ली हुई, जो आपको ये अवगत कराएगी कि कई बार हम अपनी उत्सुकता में ज़्यादा कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसका हमें खामियाना जो है बाद में पूरी उम्र के लिए भुगतना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं इस प्रकार के कंटेंट आप लोगों के लिए रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध जो है ख़त्म हो चुका था। उसमें से पांडव बचे थे और दुर्योधन भी जो है अपनी मृत्यु का समय गिन रहा। तो अश्वत्थामा उस समय दुर्योधन के पास आया क्योंकि दुर्योधन के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। तो दुर्योधन का हाल देख के, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर जो है वज्र का बन चुका था, पत्थर का बन चुका था, तो भीम ने उसकी जांघों के ऊपर ऐसे वार किए थे जिससे दुर्योधन भी जो है वो तड़प रहा था कि कब उसकी मौत आ जाए। तो दुर्योधन की ये हालत देख के अश्वत्थामा से रहा नहीं गया और उसने बोला कि मैं पांडवों का पूरा वंश खत्म कर दूंगा। दुर्योधन ने बोला कि पांडवों के सिर आप मेरे को काट के लाके दो। तो जब उनके शयन कक्ष में अश्वत्थामा गया पांडवों के, तो उसने देखा कि 5 जो है वो सोए हुए हैं, लेकिन वो पांडवों के बच्चे थे। 5 पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर वहाँ पे नहीं थे। तो उन 5 के 5 बच्चे वहाँ पे सोए हुए थे। तो अश्वत्थामा ने उन 5 को खत्म कर दिया। तो एक समय ऐसा आया जब पांडवों ने अश्वत्थामा को घेर लिया चारों तरफ से। ऋषिवर के पीछे ने छुपकर सामने आ। और उसके साथ श्री कृष्ण जी भी थे। तो जब पूरा ये हुआ कि अश्वत्थामा बोला कि मैंने आपके वंश को ख़त्म कर दिया है, पांडवों के वंश को ख़त्म कर दिया है, तो आपको पता है कि भीम में भले ही बल तो 70 हाथियों का था, लेकिन बुद्धि में थोड़ी कमी थी। जब अश्वत्थामा ने बताया कि मैंने तुम्हारे 5 बच्चों को मार दिया है, तुम्हारा वंश ख़त्म कर दिया है, तो उत्सुकता में आके, उत्तेजना में आके भीम बोला कि गलत सोच रहे हो, हमारा वंश अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में जो पल रहा शिशु है, जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, वो हमारा आगे आने वाला वंश चलाएगा। तो दोस्तों, अभिमन्यु जो कि अर्जुन का बेटा था, 15 वर्ष की आयु में ही जिसकी उत्तरा से शादी हो चुकी थी, और जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था उसके एक दिन पहले ही जो है उत्तरा जो है गर्भवती हुई थी। तो जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि पांडवों का वंश अभी भी बाकी है, तो उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। तो इतने में ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र अपने धनुष पे चढ़ाया, लेकिन जब दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र शुरू हो गए, तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि आप ब्रह्मास्त्र जो है वापस ले लो। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चढ़ाना तो आता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे बुलाया जाता है तो ये उसको नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मास्त्र का रुख जो है वो उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर कर दिया, और जब बाण चलाया गया तो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जो है उसने खत्म कर दिया।
पांडु पुत्रों का भविष्य पल रहा है उत्तरा। तुम अपने गर्भ को मरने नहीं दे सकती पुत्री। इसके गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया है पंचाली। हमारा भविष्य नष्ट हो गया। तो भीम की उत्सुकता की वजह से पांडवों का जो अंतिम वंश जो उत्तरा की कोख में पल रहा था वो भी खत्म हो गया। इसी प्रकार से साथियों हम भी अपने दैनिक जीवन में आके उत्तेजना में आके ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी नुकसान जो है हमें पूरी ज़िंदगी के लिए भुगतना पड़ता है। आपको पता है कि कोई भी राज की बात इस पृथ्वी पे छूटती नहीं है, कभी ना कभी तो बाहर आ जाती है। इसी प्रकार ही उत्तेजना में हम लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कभी भी कोई उकसाता है, आपको उत्तेजित करता है, तो उसकी उकसाने में, उसकी उत्तेजना में आके ऐसे राज जो है वो बाहर नहीं निकाल देने हैं जिससे दूसरा व्यक्ति जो है आपके उस राज को आपकी कमजोरी बना ले और उसको आपकी कमजोरी के ऊपर, आपकी दुखती रग के ऊपर वो वार करे। इसलिए कभी भी उत्तेजना में, उत्सुकता में आके जो है ज़्यादा राज जो है ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि उत्सुकता ज़्यादा जो है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि ज़्यादा उत्सुकता भी है वो खतरनाक होती है, आपको हमेशा हानि पहुंचाती है। तो कोई भी बात जो है बोल के, तोल के उसके आने वाले परिणामों को जानकर ही हमें बोलनी चाहिए। ज़्यादा उत्सुकता में आके, उत्तेजना में आके कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसमें भविष्य में आके आपको पछताना हो। तो आपको ये कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी? मैं मिलता हूँ फिर से आपको नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।